ओम शांति। 12 अगस्त 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तुम बाप के बनकर बाप से बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो, यानी अधिकार अपना ले रहे हो। 21 जन्मों के लिए यह कम बात है क्या? बच्चे अपना अधिकार बाप से ले रहे हैं, वो भी भगवान से अधिकार बच्चे ले रहे हैं, तो ये कोई कम बात नहीं हुई है। जब तक बाप का परिचय नहीं था तुम आरफन नास्तिक और निधन के थे। बाप तुम बच्चों को एक ही बात कहते हैं, बच्चों अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना याद आए, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थिर होकर बैठ जाओ और अपने शिव परमपिता परमात्मा यानी भगवान बाप को याद करो। अगर तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, हम पर बलिहार जाएंगे, तो मैं भी तुम पर बलिहार जाऊंगा। ये किसने कहा है? ये भगवान ने कहा बच्चों से कि मैं भी बेहद का बाप तुम बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लेकर आए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर अब तुम बैठे हो, अब तुम अज्ञानी नहीं हो, तो हम तुमको गोल्डन एज का मालिक बना देंगे, यानी गोल्डन यानी सोना, सोने की खान का मालिक बना देंगे। तो विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। शिव बाबा ने कहा, बच्चों इस कलयुग में कितना विनाश है, देखो विदेश में कितना हाहाकार मचा हुआ है, कितनी बारूदें, कितनी मिसाइलें रोज़ की रोज़ देखो होती हैं, कितने अखबारों में कितना ही आतंक फैला हुआ, कितने लोगों की मृत्यु होती है। तो बाबा ने कहा है, बच्चों अब विनाश देखो, अपने भारत में कुछ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि भारत ही सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया रहेगा। इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से पूरा वर्षा ले लो, वैसे और ले रहे हो, जैसे ले रहे हो, सब ले रहे हो, वैसे ही वर्षा ले लो। वर्षा माने अधिकार, सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब खलास होनी है। नहीं तो बच्चों भंभोर को आग लगने के समय फिर हाय हाय करेंगे, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। किसी चीज़ की तैयारी बाबा ने कहा पहले करनी चाहिए, अपना बचाव पहले करना चाहिए, इस अपने बचाव करने की तैयारी पहले करनी चाहिए, तभी तो बच पाओगे। देखो विदेश के लोग कैसे मिसाइल बना बना के रख रहे हैं, है ना। लड़ाई में मिलिट्री के जवानों में देखो एक ना एक शहीद ही होते हैं। ये भारत को बचाने के लिए तो हो रहा है। तो शिव बाबा ने कहा पहले से इंतजाम करो, जो शिव परमपिता परमात्मा बता रहे हैं वो बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है और उसी धारणा से रहना है। इससे पहले कि सबको काल खा जाए, तुम अपने पापों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करो। अपने पापों का खाता जो तुम्हें पिछले जन्मों का तुम्हारा है वो तुम्हें मिल रहा है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है बच्चों। जमा होगा बाप को याद करने से। जब परमपिता परमात्मा को याद करोगे, अपने शिव पिता को याद करोगे, उनके श्रीमत को याद करोगे, उनसे तुम्हें सुख शांति पवित्रता सब कुछ मिला है, बेहद का खजाना मिला है। तो जब उसको याद करोगे तो तुम्हारे पिछले पाप भस्म हो जाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब बच्चों गफलत नहीं करनी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है। करीब 5 मिनट या 10 मिनट ज़रूर अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो, उनसे अपनी बातें करो, सारी जितनी भी आपकी बातें हैं वो सब बाबा से करो। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों जितनी अच्छी रीत तुम धारणा याद करोगे तो शिव बाबा के गले का हार बन जाओगे। जैसे छोटे बच्चे गले में गुफ्फा डाल के अपने पिता से सारी बातें कहते हैं, पापा ऐसी बात, पिताजी ऐसी बात, तो बाबा भी कह रहा है कि हाँ तुम भी बच्चे हो, इसी तरीके से तुम भी तो मेरे बच्चे हो। बताओ भगवान ऐसे कह रहा है अपने बच्चों से, तो कितना प्यार होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, ये आप अपने दिल से पूछो। भगवान ने कहा, मेरे मीठे बच्चों 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता तुम्हें जमा करना है,
योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसलिए अंतर्मुखी बनो और किसी गफलत में ना पड़ो। ध्यान देना है बच्चों, नहीं तो मुझे ही बहुत सबसे ज़्यादा दुख होगा। जब बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो पिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए बच्चों तुम जानो तुम्हारा लौकिक पिता कितना दुखी होता है, ऐसे तुम्हारा पारलौकिक पिता बहुत दुखी होगा। मैं बच्चों बहुत दुखी होऊंगा जब तुम्हें कोई पाप या कुछ भी तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी। तो बाबा ने कहा देखो कितने आज दया से बाबा भगवान कह रहा है शिव बाबा। फिर प्रश्न पूछा है बच्चों, श्रीमत का पालन करने से बाड़ी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। बाबा ने कहा क्या सहज हो जाएगा कि नहीं होगा? उत्तर में बाबा ने बताया श्रीमत कहती है बच्चों, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही बाड़ी से परे हो जाएंगे। जितना याद करेंगे सुदर्शन चक्र फिराएंगे। सुदर्शन चक्र क्या है कि हम पहले ब्राह्मण थे, फिर बाद में हम क्षत्रिय हुए बने, पहले ब्राह्मण थे, फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बन गए। कलयुग में हम शूद्र बन गए। फिर कलयुग में बाबा को दया आई बच्चों पे, फिर बाबा आ गया। फिर उसने संगम युग पे अपने बच्चों को सबको ढूंढकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना रहा है। वही बच्चे ज्ञान सुनेंगे जिनका अपने भगवान शिव पिता से बहुत लव होगा। पिछले जन्म में वो उनके नज़दीक होंगे, वही ज्ञान सुनेंगे। फिर बाबा ने तुम बुला लिया, बच्चों को अपना बना लिया, उनका हाथ पकड़ के अपना सुना रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि बच्चों मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अगर तुम हाथ मेरा पकड़ोगे तो हो सकता तुम छुड़ा के भाग जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ के रखा है। तो बाबा ने कहा है बच्चों सुदर्शन चक्र यही फिराओगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए सुबह 2 बजे से 5 बजे तक किसी भी टाइम बैठकर अपने शिव बाबा को याद करना है, उनसे अंतर्मुखी बातें करनी है। उस समय उठकर अंतर्मुखी स्थिति में बैठ जाओ। फिर बाबा ने कहा है बच्चों तुमने रात गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए, बताओ अब क्या हो? शिव बाबा ने कहा किसी भी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण को भी देवी गुण धारण मनुष्य कहा जाता है, वो फर्स्ट प्रिंस है। सभी उनको झूले में झूलाते हैं ना। शिव बाबा को कभी झूलते नहीं देखा होगा, कभी देखा झूलते? क्योंकि कभी बच्चा बनते ही नहीं शिव बाबा। ये तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए कि हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको। शिव बाबा ने कहा क्या अपने दर्पण में तुमने देखा है, दिल के दर्पण में, कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने वाले हम बाबा बने हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा हम लक्ष्य हमारा होगा और हम देवी देवता के घराने में आएंगे। यह बागवान हमारा बाबा है, हम उन गुलशन है, हम फूल हैं। कहेंगे देखो तुम्हारा कैसा फूल है। बच्चों ऐसे ही तुम याद करना। बाबा इस बगीचे को देखते हैं, यह रतन ज्योत है ना, बच्चे सब रतन के समान हैं। फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान कहते हैं, जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना है। कौन से फूल हो, अक के फूल हो कि गुलाब के फूल हो, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए तुम देवी देवता बहुत सुख पाओगे, देवी देवता के मालिक बनोगे, विश्व का मालिक बनना है। यह स्कूल एक उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ यह रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं। बाबा टीचर है और उनकी पढ़ाई करो, ज्ञान की नॉलेज धारण करो। रूहानी बच्चों को नमस्ते।